सो ईवीएस के फर्स्ट लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर। पहला है जंतु। प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाली व स्तनधारी के रूप में किया गया। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं। ठीक है, और फोटो नीचे दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद है पक्षियों द्वारा बनाए गए घोंसले। पहला है इंडियन रॉबिन बर्ड, कलचिड़ी। यह पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती हैं। टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि से ये बनाती हैं। ठीक है। दूसरा है कौआ। वह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौए के घोंसले में लोहे के तार टहनियाँ होती हैं। कौए के घोंसले में कोयल अंडे देती हैं। कौआ के घोंसला में कोयल अंडे देती हैं। दार्जिलिंग चिड़िया, यह अपने नुकीले चोंच से पत्ती को छेद करके सीकर घोंसला बनाती हैं। पत्तियों में छेद करके दार्जिलिंग चिड़िया अपना घोंसला बनाती हैं। विवीर पक्षी घोंसला बनाता है तथा मादा उसे चुनती है। नर उसे बनाता है और मादा उसको चुनती है। उसके बाद है फाख्ता डॉगबर्ड। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती हैं, ये फाख्ता। गौरैया और कबूतर पक्षी। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। अलमारी के पीछे, छत या आईना के पीछे बना लेती हैं। कबूतर पुराने मकानी खंडहरों में रहती हैं। उसके बाद है बसंत गोरी पक्षी। पेड़ के तनों में गहरा छेद बना करके अंडे देती हैं। बसंत गोरी, फोटो देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर रहती है। कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला पेड़ के तनों में ही बनाती हैं। फिर है शक्करखोरा पक्षी। नेक्स्ट, यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाती है। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चीथड़े होते हैं, तो लटका हुआ ये अपना घोंसला बनाती है। शक्करखोरा पक्षी। ठीक है। फिर है उल्लू पक्षी। यह एक रात्रि प्राणी है, रात में देख सकती है, जो अपनी गर्दन के पीछे तक 270 डिग्री तक घुमा सकती है, रोटेट कर सकती है। इसकी आंखें मनुष्य की भांति सामने की ओर होती है, दोनों सामने की ओर ही मौजूद होता है। मैना पक्षी। रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। ठीक, अपना क्वालिटी है। बगुला पक्षी। बगुला भैंस पर बैठ करके अपने कीड़ों को खाती है। भैंस को कीड़े की छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन प्राप्त होती है। दोनों अपना काम कर लेते हैं। फिर है बुलबुल पक्षी। बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है, यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ को देखो। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझ लो कि वो बुलबुल है। पीछे जो होता है ना, थोड़ा सा लाल होता है, रेड होता है। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। उसकी बाकी शरीर पूरा भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी बोली जिसके सिरे पर काले रंग की कलगी होती है, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। काले रंग की कलगी होती है सिर पर, उसे सिपाही कहा जाता है बुलबुल का। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ की कीड़े ढूंढ कर खाती है। यह हमारी सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला बोलता है, यानी उसको काफ़ी प्रभावित करता है, वो जल्दी वहाँ चली जाती है। घोंसला। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती हैं। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखाई देता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती हैं। 2 या 3 अंडा। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैगनी बिंदियाँ दिखाई देती हैं। देख सकते हैं फोटो में, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा। हुदहुद पक्षी। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग उसके सिर की कलगी होती है। जैसे ही सिर पर कुछ कलगी होता है, ठीक है ना, वो बहुत सुंदर होता है उसका। जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है, यह चौकन्ना होकर के पैरों को फैला देता है। ठीक,
हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी रहती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होती है। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतले लंबे तथा तीखी होती है। ठीक, यह चोंच से यह आसानी से गर्दन के पीछे छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ करके निकाल लेती है। यह अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में बुलबुल को हुप ऊ कहा जाता है। इसे हुदहुद कहते हैं हिंदी में। हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया, हजामिन, शाह सुलेमान भी कहा जाता है। क्या क्या बोला जाता है? अंग्रेजी में तो हुप ऊ है ही, इसे बदुबया, हजामिन, शाह सुलेमान कहा जाता है। मादा हुदहुद 3 से 10 अंडे देती हैं। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकलते वह अंडों पर ही बैठी रहती हैं, हटती नहीं है। नर वहीं भोजन ला करके उसको खिला देती है, पर दोनों में से कोई भी घोंसला की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली मिठास होती है। इसकी बोली में कोई मिठास नहीं होती है। उसके बाद है जानवरों की विशेषता। हाथियों की विशेषता के बारे में आते हैं। सबसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिफेंट्स। हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियों को खा लेता है। केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। बुजुर्ग हाथनी झुंड की नेता होती है। हाथनी जो होती है बुजुर्ग महिलाएं हाथियों में, वो होती है वो होता है नेता होती है। 10 से 12 हाथी एक बच्चे के झुंड में रहती हैं। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक झुंड में रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथी को केले के पत्ते बहुत पसंद हैं, केले बहुत पसंद हैं। हाथी को पसीना नहीं आता है। ठीक, सांप की विशेषता। सांप भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले हैं। सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा होता है। सिर्फ 4 सांपों का जहर जिससे हमें खतरा होता है। पहला है नाग, दूसरा करैत, तीसरा दुबोई और चौथा अफाई। कौन कौन है? नाग, करैत, दुबोई, अफाई। ठीक है। सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप का बाहरी कान नहीं होता, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाना नहीं अपितु निगलता है। सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करता, वह हमेशा बढ़ता रहता है। सांप नाक से नहीं सूंघता, सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करता है। बहुत डर लगता है यार। सांप के कान नहीं होते इसलिए सांप बीन की धुन सुनकर नहीं नाचता। वास्तव में वह बीन बजाने वाला सपेरे से डर कर अपना फन फैलाता है और लोग समझते हैं कि झूम रहा है, पर वैसा है नहीं। सांप दूध भी नहीं पीता है। कुछ सपेरे सांप को ज़बरदस्ती दूध पिलाते हैं पर इससे सांप मर भी सकता है। गिलहरी की विशेषता। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन खींचने और कुतरने से वो छोटी हो जाती है। अगला है स्लॉथ की विशेषता। यह बहुत कोढ़िया होता है। देख लीजिए, स्लॉथ भालू जैसे जानवर है। यह दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोए रहता है। यह लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। मछली की विशेषता। मछली अलग अलग आकार की हो सकती हैं। सबसे छोटी मछली स्टाउट इन्फेंट फिश लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। कौन सा सबसे छोटा है? स्टाउट इन्फेंट। सही है ना? सही है। इन्फेंट जो ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ के आसपास पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती हैं। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है लेकिन मछलियां अंडे देती हैं। व्हेल शार्क बड़ी खतरनाक दिखाई देती है पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी होती है और इसका वजन 16,000 kg होता है। फोटो देख सकते हैं। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया में खरगोश।
1780 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए। उस समय वहाँ पर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो खरगोश को खाता हो, इसलिए वहाँ पर खरगोश जल्दी जल्दी बढ़ने लगा था। 1780 ईस्वी में लाया गया था ऑस्ट्रेलिया में खरगोश। बाघ की विशेषता के बारे में बताएं। टाइगर, बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। मूंछों के कंपन से नाप लेता है। इसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है, ठीक मूत्र के महक से। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूरी तक सुनाई देता है। बाघ अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है हम लोगों की तुलना में। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। इसका कान बहुत ही शार्प होता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम भी सकता है, ज़्यादा घूम भी सकता है, ठीक ना। रेशम के कीड़े अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेती है। मादा को कई किलोमीटर दूर तक, ठीक। इम्पोर्टेंट पॉइंट, पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता, यह प्रवास पर जाते हैं। यह समतापी प्राणी है। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। आलिंद्य, ठीक, तो एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग नाव उड़ने वाले पक्षी हैं। ये सब तेजी से दौड़ते हैं, उछलते कूदते हैं, लेकिन उड़ते नहीं हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं अप्रैल महीने में। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर के पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है। गिद्ध, चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। गांधी जी की 150 वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फ़र्ज भी है। वर्ली जन्मजात वर्ली आर्ट के लिए प्रसिद्ध है, जो कि महाराष्ट्र की शैली जो कि गाय को गोबर और मिट्टी से बनती है। वर्ली जनजाति कहाँ रहती है? मुंबई में रहती है, बम्बई में। वही बगुला भैंस पर बैठ करके उसकी कीटों को खाता है। इस प्रकार बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस आपस में सहजीवी संबंध होते हैं। वो उसका जरूरत पूरा करता है, वो उसको जरूरत पूरा करता है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहा जाता है। गुलाब जल और ग्लिसरॉल बराबर मात्रा में मिलाकर के शीशी में भर लो। इसमें कुछ बूंद नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में ले लो, उसको मिला लो, हो जाएगा। पक्षियों में हड्डी खोखली होती है ताकि ये हवा में आसानी से उड़ सके। पक्षी एक ही समय में 2 आँखें से 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेता है। बहुत ही फ़ायदा है उन लोगों को। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। आँखों की पुतली जो है ना घूम नहीं सकता है, ठीक ना, तो वो अपने गर्दन को ही काफ़ी हद तक घुमा लेती हैं। सही है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काली देखती हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक छुड़िया, चीलबाज व गिद्ध इससे हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। इनके छेद जैसे कान होते हैं। अंडे देने वाले जीव अंडे कहलाते हैं, जैसे मछली, मेढक, सरीसृप और पक्षी। इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते। वे शरीर पर बाल नहीं होते हैं। हम लोगों पर होता है ना। बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं बच्चे देने वाले। जैसे स्तनधारी, इनके कान दिखाई पड़ते हैं और शरीर पर बाल होता है। गाय के आगे दांत छोटे, पीछे के बड़े व चपटे होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले, मांस फाड़ने हेतु प्रयोग होते हैं। मांस को फाड़ने के लिए प्रयोग करते हैं बिल्ली। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता। छिपकली, मेढक सिर्फ सर्दी में बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। गाय 4 घंटा, अजगर 18 घंटा, जिराफ 2 घंटा, बिल्ली 12 घंटा, हाथी 4 घंटा तथा शेर 8 घंटे तक सोती हैं। देखते रहिएगा, सोती हैं, ठीक। सांपों को नाचने वालों को कालबेलिया कहते हैं। नचाने वालों को कालबेलिया। लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते थे
कि सांप ने काटा है कि नहीं। कालबेलिया लोग बेटी को शादी में सांप के तोहफे दिया करते थे। सन 2004 ईस्वी में दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भारी आवाज़ों को अंडमान की एक खासी आदिवासी जनजाति समझ गई। इन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से बच गए। बस आज की चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।